नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ पॉलिटिकल एकेडमी पर। आज हम सभी लोग यूजीसी नेट राजनीति विज्ञान में पूछे गए पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे और उनका अध्यायवार विश्लेषण करेंगे। कुछ क्वेश्चंस एनालिटिक होते हैं और कुछ फैक्चुअल होते हैं। कैसे हम याद रखेंगे इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं 2006 का पेपर। जैसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने बुभुक्षा शब्द का प्रयोग निम्न में किस वर्ग के संदर्भ में किया। तो इसमें भुछा जो शब्द लिखा है इसको हम भिक्षा समझ लेते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, आप कैसे याद रखेंगे। भिक्षा समझ लेते हैं और भिक्षा यानी कि जो भूखे लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि जो जो तीन विकल्प दिए गए हैं इनमें से शिल्पकार जो कि सबसे कम निम्न वर्ग में आते हैं, तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि आदर्श राज्य में तीन वर्ग आते हैं, कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण की धारणा के आधार पर तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते हैं और आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने इस बुभुक्षा शब्द का प्रयोग शिल्पकार के लिए किया है। अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के विचार के संबंध में निम्न में किस विचारक का योगदान है। तो सबसे पहला व्यवहारिक की बात कौन करेगा। प्लेटो जो कि कल्पनावादी विचारक हैं, आदर्शवादी विचारक हैं, इसलिए ये व्यवहारिक नहीं है। सिसरो, टॉमस एक्विनास ये भी नहीं। एरिस्टोटल हम सभी जानते हैं कि इन्होंने पॉलिटिकल साइंस वर्ड दिया है और पॉलिटिकल साइंस को मास्टर ऑफ साइंस कहा है और इन्होंने एक प्रैक्टिकल थ्योरी दी है, साइंटिफिक थ्योरी दी है कैसा स्टेट होना चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य के रूप में अरस्तु पॉलिटी शब्द का प्रयोग करता है जिसमें मध्यम सद्गुण पाया जाता है। पॉलिटी लोकतंत्र व गुणतंत्र का सम्मिलित रूप है। अब सवाल ये बन सकता है कि पॉलिटी जो है किन दो तंत्रों का एक सम्मिलित रूप है। तो आपको याद रखना है कि लोकतंत्र और गुणतंत्र इन दोनों का मिश्रण जो है वो पॉलिटी है, जिसमें संख्या व विवेक का समन्वय होता है। तो पॉलिटी को उसने बेहतर शासन प्रणाली माना है। अगला प्रश्न जो है सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। तो हम जानते हैं कि सेकुलर जो कॉन्सेप्ट है, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, ये मैकियावेली से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। इसके बाद सहमति का सिद्धांत, कंसेंट, ये जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट है। और व्यक्तिवादी, इसमें हॉब्स जो है एक बहुत बड़ा व्यक्तिवादी विचारक है क्योंकि उसने जो है आत्मरक्षा का अधिकार दिया है। चौथा स्वतंत्रता का सिद्धांत, ये रूसो से संबंधित है। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सा मिलान नहीं है। ठीक है, मैच डिसमैच कौन सा है। राजनीति के आध्यात्मिकरण का विचार महात्मा गांधी ने दिया है, बिल्कुल सही बात है। नव मानववाद, ये भी सही बात है। और गांव के पुनर्गठन का विचार जयप्रकाश नारायण, ये भी बात सही है। लेकिन इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार अंबेडकर ने नहीं दिया है, क्योंकि एक तो यहाँ पे आध्यात्मिक आ गया है। डॉक्टर अंबेडकर जो कि साइंटिफिक की बात करते थे, वो आध्यात्मिक, आत्मा, परमात्मा, थियोलॉजी में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी होगा। इसके बाद है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं। हम सभी जानते हैं इसके लेखक जो हैं वो लॉक महोदय हैं। इसको याद कैसे करना है कि ये पुस्तक कब लिखी गई। तो टू ट्रीटीज में 2 आया है, 2 के लास्ट में 0 आया है। तो कई ऑप्शन में आपको 1689 दिया होगा, 1685 दिया होगा, तो आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है, इस 0 को ऐसे कनेक्ट करना है। तो 1690 में किताब लिखी गई है। ठीक है, किसी किसी पुस्तक में 89 दिया गया है, लेकिन करेक्ट जो है 1690 है। इसके बाद है निम्न में किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित किया है। तो कौन से ऐसे लेखक हैं। लेनिन ने सामाजिक समझौते जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, नाजिक ने समझौतेवाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, लेकिन जॉन रॉल्स महोदय हम जानते हैं कि उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत समझौतावाद पर आधारित माना है। और रॉल्स के अपने न्याय सिद्धांत को उन्होंने शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय
की संज्ञा दी है, और यह पुस्तक जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में ये किताब लिखी गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन से जोड़ों का सही मिलान नहीं है? दो तलवारों का सिद्धांत, जॉन ऑफ सेल्सबरी। कैसे याद करेंगे? तलवार का रिलेशन जॉन से है, किसी की जान जो है वो तलवार से ली जा सकती है। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत, जॉन रॉल्स, हम सभी जानते हैं। और कॉन्ट्रडिक्शंस का जो थॉट दिया है, अंतर्विरोधों का सिद्धांत, वो माओ ने दिया है। नव मानववाद का विचार एक सिद्धांत है, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। इस विचार की पुष्टि किसने की? ऑप्शन 1 पुनर्जागरण, ऑप्शन बी पारिस्थितिक आंदोलन, और ज्ञानोदीप्त काल पांडित्यवाद। अब इसको कैसे याद करेंगे? लिखा है चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति। यहां पर हम सहमति शब्द को जो है मार्क करेंगे, और सहमति वर्ड पर आधारित है, यानी कि कोई भी परिषद होगी, ठीक है, उसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सहमति से लिए जाते हैं। परिषद को हम लोग काउंसिल कहते हैं, तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि परिषद होती है कोई भी, और उसमें जो भी फैसले लिए जाते हैं वो एक सहमति से लिए जाते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या क्या है? मध्य युग में चर्च सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था, राज्य की सत्ता भी उसके अधीन और नियंत्रण में थी। चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। इस विचार की पुष्टि पारिस्थितिक आंदोलन ने की।